नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने आपको करीबन 30 कंपनी के अपकमिंग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में चर्चा किया था। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको 30 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जो 2025 से लेकर 2026 के अंदर वो आईपीओ लेके आ रहा है। तो वो कौन सा कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रहा है, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस तरीके से अपडेट पाना है, सारे डिटेल्स एडवांस में पाना है, तो मुझे फॉलो अप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है वो है लेंसकार्ट लिमिटेड। तो लेंसकार्ट आप सभी जानते हैं, जो एक लेंस बनाने वाला कंपनी है, मतलब जो गगल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लेंस बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के स्टार्टिंग पीरियड है 2010 में कंपनी स्टार्ट किया था बिजनेस को। और आईवार से लेकर ऑप्टिकल जो लेंस होते हैं वो कंपनी बनाते हैं। और देखा जाए तो पीयूष बंसल जी इस कंपनी का चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इस पीयूष बंसल जी आप सभी जानते हैं, शार्क टैंक में एक शार्क भी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है पिन लैब्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी 1998 में स्टार्ट हुआ, इसका भी आईपीओ लेके आ रहा है। और इस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप देख सकते हैं, अमरीश राव जी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस रखना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मतलब फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड। माफी चाहता हूँ, हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली 2012 में स्टार्ट हुआ। और 2012 से कंपनी स्टार्ट कर रहा है। और कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो राहुल जी है। राहुल मंजुअल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम देख सकते हैं, वी वर्क इंडिया लिमिटेड। वी वर्क इंडिया लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी है। अभी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन कंपनी होता क्या है, मैं एक बार आपको बता दूं। मान के चलिए आपको ऑफिस ओपन करना है, और उस ऑफिस ओपन करने में आपके पास उतना पैसा तो है नहीं, तो कंपनी आपको ऑफिस भाड़े पे देना चाहते हैं। और कंपनी देखिए इंक्लूडिंग मतलब आप देख सकते हैं, क्रोकरिंग स्पेस, प्राइवेट ऑफिस। तो ऑफिस मतलब जो एमिनिटीज है, तो बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स जो ऑल साइजेस कैटेगरीज के जो ऑफिसेस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी के आईपी भी लेके आ रहा है कंपनी, जल्द से जल्द इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं सर्वाइव सॉरी सर्वी सर्विफाई आईपी लिमिटेड, सर्विफाई लिमिटेड। बेसिकली कंपनी काम करते क्या है, एक मुंबई बेसिस कंपनी है। और इस कंपनी ऑपरेट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस कंपनी 2015 में स्टार्ट हुआ, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, तो उसका नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड। तो फिजिक्स वाला आप सभी जानते हैं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज यूट्यूब में फिजिक्स वाला इतने पॉपुलर है, खुद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे कंपनी पढ़ाते हैं। और फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है आप सभी जानते हैं, उनके नाम मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इस कंपनी के जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, जो ऑनलाइन के माध्यम से छोटे बच्चे से लेकर मतलब एजुकेशन लेवल के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल के स्किल भी पढ़ाते हैं और कोर्सेज बेचते हैं। तो इस कंपनी के जो फाउंडर्स है उसके नाम मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फार्मा इजी। देखिए फार्मा इजी एक फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बेचने वाला कंपनी है। मतलब एक देखा जाए तो एक हेल्थ केयर सिस्टम कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं, सुपर ऐप कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट को बेचते हैं। और कंपनी के डिटेल्स डेटा उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी आईपी आने वाला है। जब आईपी आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कनारा एच एस बी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कनारा एच एफ बी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कनारा बैंक की एक सब्सिडरीज कंपनी है, तो वो कंपनी करना क्या चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ। और इसका जो डायरेक्टर है वो मिस्टर अनुज देवल, कंपनी इस कंपनी का डायरेक्टर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा, आप देख सकते हैं रोबिको एएमसी लिमिटेड, जो बेसिकली एक एएमसी कैटेगरी कंपनी है, मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह चलाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी टोटल आईपीओ लेके आ रहा है। कंपनी 1993 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर आप देख सकते हैं रजनीश नरूला। तो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा।
नेक्स्ट कंपनी एनएससी लिमिटेड, इसके ऊपर मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि बीएससी बहुत दिनों से धमाका तो खुद कर रहा है। तो एनएससी कब से लिस्टिंग होने का कोशिश कर रहा है। सेबी बहुत बार रिजेक्शन दिया इसके ऊपर, आईपीओ तो लेके आने के लिए बहुत बार कोशिश तो किए है, तो सेबी ने बहुत बार रिजेक्शन दिया। देखा जाएगा कब आईपीओ आने वाला है। 1994 में कंपनी स्टार्ट हुआ। आप सभी जानते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में, क्योंकि हम लोग जो कोई भी स्टॉक को एज ए डीमेट अकाउंट में रखना चाहते हैं, सॉरी एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एनएससी और बीएससी के ऊपर भी आप हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो एक डिओपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है, तो इसके ऊपर एक धमाका देखने को मिल सकता है। उसके बाद वीएलसीसी, वीएलसीसी आप सभी जानते हैं। बेसिकली वीएलसीसी, आप इस कंपनी के बारे में बात करो तो 1989 में कंपनी स्टार्ट हुआ। तो एक वेलनेस ब्यूटी बैंड कंपनी है। वीएलसीसी एक वेलनेस ब्यूटी बैंड कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा, ब्यूटी ब्रांड कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हीरो फिनक्रॉप लिमिटेड, जो हीरो ग्रुप की कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी 36,668 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, और ये एक एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और साथ ही साथ कंपनी एमएसएमई कैटेगरीज में काम करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं, मतलब छोटे कैटेगरीज में भी कंपनी लोन मारते रहते हैं। तो मिस्टर आप देख सकते हैं अभिमन्यु जी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। 1991 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं आईपीओ ले आने के लिए। आप सभी जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को शायद एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में खुद का मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड भी करते हैं शायद, एसआईबी भी करते हैं शायद। तो जरूर कमेंट्स करके बताना कितने लोग ऐसे एसबीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड करते हैं। 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना कंपनी है। आप देख सकते हैं नंद किशोरी जी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मिल्की मिस्ट आईपीओ लिमिटेड। तो मिल्की मिस्ट आईपीओ लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी 1997 में स्टार्ट हुआ, और कंपनी एक देखा जाए तो फूड डिलीवरी, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक डेयरी फूड्स लिमिटेड कंपनी है। और इस कंपनी एक डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। तमिलनाडु बेसिस कंपनी 1997 में कंपनी स्टार्ट हुआ। और आप देख सकते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, केंट आर आप सब जानते हैं, वाटर एक प्यूरीफायर कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक आप देख सकते हैं आरओ सिस्टम, मतलब एक प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर कंपनी है। और 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और मिस्टर महेश गुप्ता इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कल्ट फिट लिमिटेड। कल्ट फिट लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करूँ 2016 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और एक बेंगलुरु बेसिस कंपनी है, और एक देखा जाए तो एक फिटनेस कंपनी है, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। 2016 में कंपनी स्टार्ट हुआ, इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ शैडोवेक्स लिमिटेड, जो बेसिकली एक लॉजिस्टिक कैटेगरीज में काम करते हैं, इंडियन लॉजिस्टिक कैटेगरीज में काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स इस साल में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में 2 प्लेयर इस साल में लिस्टिंग हुआ। दोनों का नाम मैं नहीं बताऊंगा, दोनों के ऊपर मैंने चर्चा किया हो। अगर आपको पता है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ, इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम आप देखेंगे, उस कंपनी का नाम क्या है एक बार मैं आपको बता दूं। उस कंपनी का नाम है क्यूरी फूड्स लिमिटेड, जो बेसिकली एक नाम से ही आपको पता चल चुके हैं, एक फूड टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, इंडियन लीडिंग फूड टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो एक हाउस ऑफ ब्रांड्स के बेसिस में कंपनी किचन चलाते हैं। और इसका किचन क्लाउड किचन का बिजनेस है, मतलब घर पे ही खाना तैयार करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं। इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म है। 2020 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हाँ, हीरो मोटोकॉर्प का आईपीओ आने वाला है। तो आप कहेंगे सर हीरो मोटोकॉर्प का तो पहले ही तो आईपीओ है, तो फिर क्यों लेके आ रहा है। देखिए हीरो मोटोकॉर्प का सब्सिडरीज कंपनी है, उसका आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, उसको डीमार्जर कराने वाला है। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा जब आईपीओ आएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी नाम है आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी लिमिटेड। देखिए नाम से आपको पता चल चुका है, आईसीआईसी बैंक जो कंपनीज है, आईसीआईसी जो कंपनीज है, उस कंपनी का ही एक एएमसी कैटेगरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये बेसिकली
एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूँ तो कंपनी फोकस रख रहा है। इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आप देख सकते हैं, सॉरी, नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उस कंपनी का नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। तो फ्रैक्चल एनालिटिक्स लिमिटेड बेसिकली एक 2000 सालों में स्टार्ट होने वाला कंपनी है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और एडवांस एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो शायद इस कंपनी धमाका दिखा सकते हैं, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी तो कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है आप देख सकते हैं प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। तो जो बेसिकली एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी एसेट ओन मतलब ओनर एंड डेवलपमेंट फोकस के ऊपर काम करते हैं, चाहे चाहे वो लग्जरी अपर अपस्किलिंग मिडिल मिडिल स्किलिंग हॉस्पिटल के एसेट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, कंपनी का आईपीओ आने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आप देख सकते हैं एमईजी मीडिया लैब्स लिमिटेड। तो एमईजी मीडिया लैब्स लिमिटेड इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है 2008 में, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देख सकते हैं अल्चिम लाइफ साइंस लिमिटेड। तो अल्चिम लाइफ साइंस लिमिटेड बेसिकली इसका नाम से ही पता चल चुके हैं, कंपनी एक लाइफ साइंस कैटेगरीज के कंपनी है। कंपनी बेसिकली यूज बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट, एपीआई कैटेगरीज के कंपनी काम करते हैं। अभी एपीआई होता क्या है, देखिए मान के चलिए हम लोग कोई भी कैप्सूल दवाई के हिसाब से लेते हैं, तो कैप्सूल के जो मेडिसिन होते हैं वो कैप्सूल के अंदर होते हैं, मतलब कैप्सूल के जो खप होते हैं, मतलब जो कैप होते हैं ना, उसी के अंदर होते हैं। वो जो कैप्स होते हैं वही कंपनी बनाते हैं, उसको एपीआई कैटेगरी कंपनी कहा जाता है। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है आप देख सकते हैं जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2018 में स्टार्ट हुआ, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा, शायद कंपनी धमाका कर सकते हैं। कार देखो आईपीओ कंपनी मार्केट में लेकर आ रहा है, और आप सभी जानते हैं 2008 में कंपनी स्टार्ट हुआ। और कार देखो जो कार सेल से लेकर मतलब ऑटोमोटिव प्रोडक्ट सेल से लेकर रिव्यू इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग के ऊपर काम करता है। देखिए कार देखो एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ, एक एक ब्लॉग से स्टार्ट हुआ था। मैं इसके ऊपर बहुत दिनों से देख रहा हूँ और बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया हूँ। एक छोटा सा एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, जस्ट खुद की कार के रिव्यू देना, और उसके बाद आज इतना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हल्दीराम स्नैक्स लिमिटेड। हल्दीराम आप सभी जानते हैं एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो एक हल्दीराम कितने पॉपुलर आप सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रोडक्ट बेचा जाता है। हल्दीराम के सोन पापड़ी से लेकर मिठाई से लेकर हर कैटेगरीज प्रोडक्ट, स्नैक्स से लेकर हर कैटेगरीज प्रोडक्ट वो बेचते हैं। 1937 में स्टार्ट हुआ, सोचिए अंग्रेज जब थे देश में, मतलब तब से लेकर इस कंपनी राज कर रहा है, तब से लेकर आज तक कंपनी बने हुए हैं, तो कितनी स्ट्रॉन्ग इसका मैनेजमेंट है। और इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है आप देख सकते हैं टेनिको क्लीन्स एयर्स लिमिटेड, जो बेसिकली एक फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एडवांस, आप देख सकते हैं इमोशंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। जो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इसके भी आईपीओ आने वाला है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक 2008 में स्टार्ट होने वाला कंपनी है। ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है सेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर और एआई पावर बेस्ड क्लाउड नेटिव कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस वीडियो का जो लास्ट कंपनी था मैंने आपको बता दिया। इस कंपनी के बारे में तो मैं पहले सॉरी इस कंपनी के बारे में मैं बात कर लूँ, जो एमाजिया सॉरी हाँ एमाजिया मेडिकल लैब लिमिटेड, जो एक फार्मास्यूटिकल्स कैटेगरीज में काम करते हैं। तो 2008 में स्टार्ट हुआ। तो ये था कुछ करीबन 30 से 40 कंपनी का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।